कर्ज लेके जी रहे हैं सर। यस सर, कर्ज लेके जी रहे हैं। बिजली बिल भी सीधी जाने के जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमारे हैं, वही तो हम लोग को किए थे। ये वर्दी का हंसी उड़ा रहा है लोग। सेवा करते करते अब हम लोग थक गए हैं, बेघर हो गए हैं, बाल बच्चा रोड पर आ गया है। लेकिन 1 रुपया का लाभ अभी तक नहीं मिला। कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। एक पैसा नहीं। फकीर हो गए हैं। ड्यूटी करते करते, सेवा करते करते। ग्राम रक्षा दल नाम काफ़ी पुराना है और ग्रामों में रक्षा करने का दायित्व इनके सर पर सवार होता है। लेकिन अमूमन बात यह है कि ये तो जितना अपना काम करते हैं, कार्य करते हैं, क्या इन्हें रखने वाले यानी महोदय सीएम साहब, माननीय बिहार सरकार, क्या इनको उसका लाभ दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं? ये बड़ा सवाल है, जिसको लेकर ये लोग पटना के गर्दनी बाग वाले सरजमी पर, यानी जिसको आप धरना स्थल कहते हैं, वो धरना स्थल पर ये लोग पहुंचे हुए हैं और सैकड़ों की तादाद अभी है। हालांकि ये शाम का वक्त है, सुबह में हज़ारों की तादाद में ये लोग थे। ये लोग का लगातार सरकार से बहुत आसानी और बहुत प्रेम भाव से 2 मांगे हैं कि इन्हें इनके समय पर मानदेय दे दिया जाए, कि इनका भी परिवार बेहतर स्वरूप में जी सके और इनका स्थायीकरण कर दिया जाए। मानदेय की बात आपको इसलिए हम करना चाहते हैं पहले, क्योंकि सरकार जो रोज़गार की बात करती है, बड़े बड़े रोज़गार के अंतर्गत ये मानदेय का जिक्र भी करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इन लोगों को आपने वर्दी तो पहना दी, इन लोगों को आपने रात्रि प्रहरी सुरक्षा कर्मी तो बना दिया, इन्हें हर युग में, हर लड़ाई में सबसे पहले ग्राम में खड़ा कर दिया, लेकिन इनके परिवार के बारे में चिंता करना आपने भूल गए। आप भूल गए कि इनके बाल बच्चे भी हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हों, इनके बाल बच्चे हैं जो अच्छे कपड़े, अच्छे पोशाक, अच्छे खाना पानी को याद करते हों, तरसते हों, तलाशते हों, और उन्हें ये नहीं मिल पाता है क्योंकि दिन रात ड्यूटी करने वाले ग्राम रक्षा बल जो हैं, वो मानदेय के नाम पर घर में सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन लेके आते हैं। हर दिन अपने परिवार को एक नई उम्मीद देते हैं कि हमें कल सरकार मानदेय दे देगी, मानदेय पर लाकर रोक देगी, खड़ी कर देगी और हमारा स्थायीकरण सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना और अमूमन उजाला में अंधेरा का हो जाना ही स्वाभाविक लगता है। इसी में हमारे साथ जितने भी पुलिस मित्र हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है उस वक्त जब इनका परिवार सपना देखता है कि इनके पति, इनके भाई, इनके बाप, इनके दादा के बदन पर वर्दी है, और वो वर्दी जब बड़े बड़े अफसरों के पास होता है तो उनके घर के बाल बच्चे बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब इनके बाल बच्चों के पास पैकेट में 2 रुपया नहीं होता है, सर पर छत नहीं होती है, ख़ासकर उस वक्त वो लम्हा जब 3 टाइम में किसी एक टाइम ही सुकून भरे खाना खा पाते हैं, उस वक्त क्या लगता होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भागवत शाह है और मैं बांका जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। ग्राम रक्षा बल है जी सर। तो कैसे ड्यूटी कैसे होती होगी? पहले ड्यूटी के बारे में समझाइए, ड्यूटी क्या होती होगी, कैसे होती होगी? हमारी ड्यूटी रात्रि गश्ती, शराबबंदी, जुआबंदी। शराबबंदी में भी आप रहते हैं? बिल्कुल सर, मुख्य भूमिका होती है हमारी, और जुआबंदी ये सब हम लोग काम करते हैं। और जो भी गुप्त विभाग का होता है काम, हम लोग थाना अधिकारी को बताता हूँ और उसे सहयोग करने में मेरा मुख्य उद्देश्य होता है। ये जो शराबबंदी को लेकर काफ़ी बिहार चर्चा में रहता है और शराबबंदी के नाम पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है ना फ्रंट पेज पर छाए रहते हैं। चाहे शराबबंदी से लोग बेघर हो गए हों, चाहे कुछ लोग जहरीली शराब पीकर उनकी मौत हो गई हो, उस विषय में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो दार्शनीय रहता है। तो उस बीच हमें ये जानकारी दीजिए कि ग्राम रक्षा बल क्या शराबबंदी में काम करके नीतीश को वाहवाही लुटवाने का समय दे देता है? दे देते हैं सर। नीतीश कुमार जी इसमें खुश रहते हैं आप लोग? एकदम खुश रहते हैं। तो फिर मानदेय क्यों नहीं कर पाते? मानदेय अब यहाँ तो उसकी मन की वाली बात है सर। हम लोग तो ड्यूटी लगाते हैं और ड्यूटी कार्ड तो बदल गया है ना, मानदेय कार्ड हो गया है। मानदेय का बारी आता है सर, बस बदल जाता है। हाँ। तो इसीलिए तो हम लोग तो ड्यूटी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। हम लोग तो कर चुके, मतलब कर रहे हैं अभी भी। तो हम लोग ड्यूटी छोड़ेंगे नहीं, चाहे सरकार जो करे।
हम लोग का कितना रुपए मिल जाता है ये बताइए, पते की बात। कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता, एक पैसा नहीं। बिल्कुल पैसा। कैसे करते होंगे भाई, परिवार कैसे खाता पीता है? जैसे मेला आया, हाँ मुखिया बोला जे 10 आदमी चले जाओ वहाँ ड्यूटी करना भर रात, हाँ भर रात ड्यूटी किए, हाँ। सुबह करके घर चले आए। तो कुछ नहीं मिलता तो परिवार कैसे करता होगा, जीता कैसे होगा? बस यही आशा है जो हम लोग आशा है, जो हम लोग का जो है नीतीश कुमार नहीं मिलता है। शनिवार 1 रुपया देंगे। सर क्या बताएंगे, बताइए ना, हम लोग तो फकीर हो गए हैं। फकीर हो गया। इसका ड्यूटी करते करते सेवा करते करते महाकाल में जो इतना बड़का कोरोना वायरस में जान के खतरा लेकर के हम लोग ड्यूटी किए हैं, सेवा किए हैं सरकार का, इलेक्शन ड्यूटी किए हैं सरकार का, इलेक्शन ड्यूटी में भी आते हैं। इलेक्शन ड्यूटी किए हैं सर। और उसके बाद में देखिए कि जो ये छठ, दिवाली, दशहरा, सबसे बड़ा सवाल है वैकेंसी कैसे हुई थी आप लोगों की? कैंसी ऐसे हुई थी, पहले पंचायती राज से सरपंच द्वारा हो रहा था काम। अच्छा। तो उसमें हम लोग ड्यूटी की सेवा किए, उसमें भी कुछ नहीं मिला। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं। उसके बाद में थाना अध्यक्ष से ड्यूटी हम लोग किए, लेकिन 1 रुपया का लाभ अभी तक नहीं मिला हम लोग को। सेवा करते करते अब हम लोग थक गए हैं, बेघर हो गए हैं, बाल बच्चा रोड पर आ गया है सर। कब हुई थी आप लोगों की नौकरी? 2003 में। 3 में हुई थी। जी। कैमूर जिला का 2007 से शुरू है। कैमूर आपके 2007 से हुआ था? जी, कैमूर से। अच्छा, ये देखिए, हालांकि इन्होंने जो बोला वो बिल्कुल सच है, इस पर मैं शक संदेह नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछूंगा कि अगर आप लोग ड्यूटी करते हैं और अगर आप लोग को पैसा नहीं मिलता है तो आपका परिवार कैसे चलता है? कोई दूसरा भी रास्ता है क्या? दूसरा नहीं, जो भाई मेरे परिवार है वो खेती बाड़ी करते हैं तो सब भोजन पानी चलता है, 2 पैसा का काम चलता है, और दूसरा कोई नहीं रहता है। कर्ज लेके जी रहे हैं कर्ज लेके जी रहे सर। हैं। यस सर, कर्ज लेके जी रहे हैं। बिजली बिल भी गिरा हुआ है, ड्यूटी भी की है, बैंक में ड्यूटी की है, लिखित है। कोरोना काल में ड्यूटी की है, लिखित है। थाना प्रभारी का आदेशानुसार जो थाना प्रभारी आदेश दिया है, सीओ आदेश दिया है, मैं उस पर अमल करके मैं काम किया हूँ। तो क्या आप लोग कितना लोग यहाँ हैं? पूरे ग्राम रक्षा बल सब आ गए हैं? तो यानी अभी तो हड़ताल पे है। ग्राम रक्षा दल 100 अभी और भी सारे घर में है, लगभग 40 पुलिस हजार मित्र की हैं। यस, पुलिस में तो भागलपुर जगदीशपुर पुलिस बाईपास। मित्र आपके आई कार्ड पर बोल्ड अक्षरों में पुलिस मित्र लिखा हुआ है, यानी प्रशासन के सबसे करीबी और उनके लग गया है, दुश्मन भी लग गया है। हाँ। दारू माफिया जिसको शिकायत की है सर, वो दुश्मन भी लग गया, हम लोग को कब भी मार सकता है। परिचय पत्र भी है पप्पू शर्मा जी का। अच्छा ये बताइए कि सबसे देखिए बात वही है कि अगर आप लोग सबसे हड़ताल पे क्या नहीं बढ़ जाते हैं? हम लोग को पैसा नहीं मिलता है सर। हड़ताल तो हम लोग करते रहते हैं बराबर, लेकिन आश्वासन मिलकर के मौके उससे कुछ नहीं तो मिलता। आप हमेशा के लिए हड़ताल पे क्या नहीं चले जाते हैं? ये वर्दी का हंसी उड़ा रहा है लोग, हंसी उड़ा रहा है। हंसी उड़ा रहा है गांव में। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हम लोगों ने जब तक वर्दियां जो नहीं मिलता है, जो कहता है क्या ये देखिए पैसा मिलता है आपको? जूता देखिए, ये जूता मेरे जानिब से गोल्ड स्टार का है और ये गोल्ड स्टार की कंपनी काफी पुरानी हो चुकी है और ये उस कंपनी का जूता पहनकर आज भी टिके हैं और जूता फटी हुई है। हाँ, अब आपकी सर मेरा पहले परिचय ले लीजिए आप। हाँ हम जिला अररिया से हैं, जी बिल्कुल कुर्सकटा प्रखंड से हैं। जी। पंचायत हमारा सिकटिया हुआ, ग्राम बटरहा हुआ, नाम मेरा रामानंद मंडल है। इस हालत में सर 2003 से ड्यूटी करते करते हम लोग थक गए हैं। लोग हंसी उड़ा करके थक गए हैं और हम भी थक गए हैं, लेकिन सेवा करते आ रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटी सरकार का किए हैं। लेना हमारा काम मकसद नहीं होता है, हम तो परेशानी और समस्या को जानने और सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाने के लिए आए। ये सर देखिए, हाँ, मैंने देख लिया। अच्छा क्या लगता है जिस प्रकार वर्दी बड़ी टाइट से पहने में नए वाले हैं क्या? पुरानी ही है? हम लोग 2012 से लेकिन तड़क पड़क रहा है। आपको महीना मिलता है क्या साइड से? 4 आना नहीं मिलता है। कहीं से नहीं मिलता है? 4 आना भी नहीं? 4 आना नहीं मिलता। हाँ बोलिए। हम जिला कैमूर से छठू प्रसाद आप बिन बोल कारण रहे हैं। बताइए, समस्या बताइए। समस्या यही है कि हम आशा विश्वास लेकर के हम ड्यूटी कर रहे हैं। थाना में से हम 2021 से कर रहे हैं। लालू जादू शुरुआत में जब ग्राम रक्षा दल का ज्वाइन किया, बहाली किया, तब से हम आए और आशा विश्वास लेकर के लड़ रहे हैं कि जैसे शिक्षा मित्र का 1511 महीना का बहाली हुआ, आज 40-45 हज़ार मिल रहा है। उसी आशा विश्वास कर लेकर हम काम कर रहे हैं। होली है इस बार? जी इस बार उम्मीद है जी, अब उम्मीद आशा विश्वास लेकर के हम आए हुए हैं। के साथ लोग वर्दी पहने हुए हैं और लगातार देख सकते हैं यहाँ पर जो हड़ताल की जैसा आपको लगेगा उसमें भी काफ़ी जनसंख्या है। हालांकि इससे ज़्यादा जनसंख्या भी कार्यरत है और
इनकी दुख, इनकी परेशानी आप इनके मौखिक ज़बान से सुन रहे हैं, मुंह से सुन रहे हैं। और इस बीच तो हम कुछ नहीं बोले तो अच्छा, लेकिन सवाल जो है बहुत ज़्यादा आप लोग छोड़े जा रहे हैं। आप लोग वर्दी पहन लिए, आप लोग सरकार के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, अमूमन बिहार की जनता के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग की वैकेंसी भी काफ़ी पुरानी है। सरकार लगातार आप लोग हड़ताल भी किए हैं, उसके बाद आप लोग उनके आश्वासन पे मान गए और आश्वासन पे मानने का ये हाल है कि अभी तक कुछ नहीं मिला। अब आगे की कहानी क्या होगी? आगे की कहानी सर तब तेजस्वी जी जानेंगे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमारे हैं, वही तो हम लोग को किए थे। जी, ऐसा हुआ था क्या कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था पहले? वादा 1 महीना पहले वादा किया था। एक महीना के बाद, 1 महीना के अंदर आप लोग हम ड्यूटी जीतने के बाद बोले थे। हाँ, जीतने के बाद अभी 11 तारीख को, अगले 11 तारीख को बोले, 11 तारीख को बोले थे। 11 तारीख को बोले थे। और 1 महीने में हम लोग कर देंगे। हाँ, कर देंगे। तो भाई तो वादा तो किए तो निभाना पड़ेगा ना। हाँ, तो अभी तक नहीं निभाया, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं। तो क्या लग रहा है कि मान लेना चाहिए तेजस्वी यादव को बात आपकी? तो हम लोग तो आशा इसलिए कि मान लेना चाहिए। हम लोग इतना दिन से, अब 2000 हम लोग 7 से जब अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, कोरोना काल में दुनिया जहाँ हमेशा निभाए हैं। दुर्गा पूजा, ऐसा नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव भावनाओं में बह करके कुछ ज़्यादा ही वादे कसीदे पढ़ने लगे हैं आजकल? सर ये तो हम तो नहीं बता सकते हैं। चलिए, उम्मीद है इसलिए नहीं बता सकते। खैर, ग्राम रक्षा बल के ये सेवक हैं, ये दिन रात मेहनत करते हैं। जब भी इन्हें इनके थाना के प्रभारी साहब बोलते हैं कि फलां और फलां आप यहाँ जाकर ड्यूटी कीजिए, ये लोग अपने घर परिवार को छोड़कर इस उम्मीद में उस जगह कार्य करने चले जाते हैं जैसे मानो एक बड़े अधिकारी अपना कार्य संभालने जाते हों। ये हर काम अपने हिसाब से बेहतर करते हैं, एक वर्दीधारी बनकर करते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई भी ऐसी पैनिक समय। लेकिन जब इनके पास इनके परिवार के सवाल आते हैं कि आप दिन रात कामकाज कर कितना कमाते हैं, तब इनकी आंखें नम हो जाती है और सरकार के पास पहुंच आते हैं। सरकार से हर बार वही सवाल करते हैं कि इन्हें स्थायी कब किया जाएगा, इनका मानदेय कब से चालू किया जाएगा। और सरकार विगत पिछले कई बार की जैसा हर बार इन्हें आश्वासन देकर वापस पुनः ड्यूटी पर लौटा देती है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 21 तारीख को जब ये आए थे, तेजस्वी यादव इन्हें आश्वासन दिया था कि 1 महीना के अंदर आपका स्थायीकरण और आपका मानदेय का जिम्मा हमारा होगा। लेकिन इस बार लालू यादव के सबसे प्यारे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इनका दिल, इनका अरमान फ़िलहाल के लिए तो तोड़ दिया है। ये लोग अभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर हैं और वर्दी पहने हैं, जूता फट चुकी है और इनका दर्द आपके कैमरे के सामने पिसरा पड़ा है। लेकिन बात और सवाल बहुत है। फ़िलहाल इस बात का हम अंत इस प्रकार करते हैं कि सरकार हमारे तरफ से, हमारे वीडियो के माध्यम से या जैसे भी सरकार को अच्छा लगे, इनकी बात को सुन ले, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ इनकी ही ख़राब नहीं हो रही है, इनके पूरे परिवार की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। अगर इतने लोग बेरोज़गार के तौर पर रोज़गार में सम्मिलित होंगे तो इनका परिवार क्या कुछ करेगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारी घर गृहस्थी लोन पर टिकी हुई है। अगर इस प्रकार बिहार का विकास होना निश्चित करार दिया है आपने, तो हम इसे विकास नहीं मानते, हम आज भी बिहार को बेरोज़गार मानते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो के माध्यम से इनकी बातों को सुनें और इस पर ज़रूर चर्चा करें। धन्यवाद।